तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है प्रभु। सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है। यहाँ वहाँ कोने कोने तू ही मशहूर है, यहाँ वहाँ कोने कोने तू ही मशहूर है। निकट से निकट और दूर से भी दूर है, निकट से निकट और दूर से भी दूर है। तुझ में समाया हुआ सकल जहान है, कितना महान है तू, कितना महान है प्रभु। सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है। तू ही एक मालिक है सारी कायनात का, तू ही एक मालिक है सारी कायनात का। फूलों भर क्यारियों का, तारों की जमात का, फूलों भर क्यारियों का, तारों की जमात का। तेरी ही जमीन है ये, तेरा आसमान है, कितना महान है तू, कितना महान है प्रभु। सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है। विश्व में जो रंग देखे सभी तेरे रंग है, विश्व में जो रंग देखे सभी तेरे रंग है। जग में अनेक तेरे पालने के ढंग है, जग में अनेक तेरे पालने के ढंग है। तुझको तो छोटे बड़े सबका ही ध्यान है, कितना महान है तू, कितना महान है प्रभु। सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है। जितने भी दुनिया में जीव देहधारी है, जितने भी दुनिया में जीव देहधारी है, सभी तेरे प्यार के समानाधिकारी है, सभी तेरे प्यार के समानाधिकारी है। पथिक सभी को दिया तूने वरदान है, कितना महान है तू, कितना महान है प्रभु। सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है। धन्यवाद। बहुत बहुत आशीर्वाद वेदांशी बिटिया। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी, और आमंत्रित करिए हमारे आचार्य जगदीश जी जो चंडीगढ़ से हैं। आज उनका व्याख्यान है आचार्य जी का, चंडीगढ़ से जुड़े हुए हमारे बीच में आचार्य जगदीश जी, और सोनू सेन जी ललितपुर हमारे। आइए ओम स्वस्ति पंथा आचार्य जगदीश जी को आमंत्रित कर लीजिए आप। पुनर्दत्ताग्निता जानता संगमे मही। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में आचार्य जगदीश जी चंडीगढ़ से विद्यमान है। उनका बहुत बहुत वंदन अभिनंदन स्वागत। वो हम लोगों के बीच में आए और हम लोगों का मार्ग प्रशस्त करें। आइए प्रोफेसर आचार्य जगदीश जी। आचार्य जगदीश जी आपका वंदन अभिनंदन। आचार्य जगदीश जी माइक खोल लीजिए, अपना अनम्यूट कर लीजिए जी। ओम आवाज आ रही है, बोलिए। आ गई। जी आवाज आ गई।
इंद्रं वर्धन्तु अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वं आर्यम् अपघ्नन्तो अरावणः। हे प्रभु हम तुमसे वर पाए। हे प्रभु हम तुमसे वर पाए। पुनः सनातन धर्म फैलाए। पुनः सनातन धर्म फैलाए। हे प्रभु हम तुमसे वर पाए। फैले सुख संपत्ति फैलाए। फैले सुख संपत्ति फैलाए। आप बढ़े तब राज्य बढ़ाए। आप बढ़े तब राज्य बढ़ाए। हे प्रभु हम तुमसे वर पाए। हे प्रभु हम तुमसे वर पाए। ओम। तो सभी श्रोतागण, लखनलाल आर्य जी और सभी जितने भी हैं, आप सबने अच्छे अच्छे भजन गाए। दो बच्चियां जो नई पीढ़ी की हैं, उनका उपस्थित होना, गाना और भी बहुत ही शोभनीय है, बहुत ही आवश्यक है। तो सबको नमस्ते, सबका अभिनंदन, सबका स्वागत। ऋग्वेद की ऋचा का उच्चारण किया। इंद्रम वर्धन्तु अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तु अरावणः। आज के प्रवचन का विषय हमने लिख दिया था, आर्य समाज का लक्ष्य और राजधर्म। तो आर्य समाज का लक्ष्य और राजधर्म का क्या संबंध है? और लक्ष्य तो अपने आप में सदैव जो कोई भी कुछ पाना चाहता है, लक्ष्य सदैव स्मरण भी होना चाहिए, सदैव लक्ष्य को आगे रखना चाहिए। और आर्य समाज का अगर मुख्य लक्ष्य है तो वो लक्ष्य है, आप सब जानते होंगे, मंत्र में आ भी चुका है, कृण्वन्तो विश्वमार्यम्। अर्थ है सारे संसार को श्रेष्ठ बनाओ, सारे विश्व को आर्य बनाएं, सारे विश्व को सनातन धर्मी बनाएं, वैदिक धर्मी बनाएं। इस लक्ष्य को लेकर के आर्य समाज की स्थापना हुई है। व्यक्ति अगर लक्ष्य को ध्यान में न रखे तो जैसे कहते हैं कटी पतंग, कहां उड़ेगा, कितना उड़ेगा और कहां गिरेगा कोई पता नहीं। तो लक्ष्य के बिना जीवन कटी पतंग की तरह है। लक्ष्यहीन जीवन नहीं होना चाहिए।
वैसे ही कोई संगठन बनाते हैं, कोई संस्था बनाते हैं, तो उसका भी लक्ष्य होता है। और आर्य समाज का लक्ष्य संभवतः सबसे बड़ा लक्ष्य है, सबसे महान लक्ष्य है, और उसका लक्ष्य वही है जो परमात्मा का लक्ष्य है। परमात्मा का लक्ष्य है इंद्रम वर्धन्तु अप्सुरः कृण्वन्तु विश्वमार्यम अपघ्नन्तु अरावणः, कि हे मनुष्यों, तुम अपने ऐश्वर्य को निरंतर बढ़ाते रहो, और ऐश्वर्य को बढ़ाते हुए सारे संसार को, सबको आर्यम श्रेष्ठ बनाते चलो, धार्मिक बनाते चलो। अपघ्नन्तु अरावणः, और इस मार्ग में जो बाधाएं हैं, जो शत्रु हैं, जो रोड़े हैं, उन रोड़ों को, उन बाधाओं को, विघ्नों को हटाते चलो। कृण्वन्तु अपघ्नन्तु अरावणः, तो सारे विश्व को आर्य बनाने के मार्ग में जो बाधाएं हैं उसको दूर करते चलो। आज हमारे व्यक्तिगत जीवन का लक्ष्य हम सब जानते हैं। सभी आप लोग विज्ञ हैं, विद्वान हैं, सत्संग प्रेमी हैं। तो हम सबका एक व्यक्तिगत लक्ष्य है, सभी सनातनियों का, वैदिक धर्मियों का व्यक्तिगत लक्ष्य है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये हम सबका व्यक्तिगत लक्ष्य है। हम सब ने धर्म का ज्ञान प्राप्त करना है, धर्म का आचरण करना है, धर्म पूर्वक धन कमाना है, अर्थ का अर्जन करना है, और धर्म पूर्वक अर्जित अर्थ से, संपत्ति और साधनों से अपने शुभ कामनाओं को पूरा करना है। और जब हम इस प्रकार धर्म अर्थ पूर्वक अपनी शुभ कामनाओं को पूरी कर लेते हैं, तो हमारी एक नई कामना निखर कर आती है कि अब हमें संसार से परे, सांसारिक भोगों से, सांसारिक सुख दुख से परे जाना है, प्राप्त करना है। परम आनंद को प्राप्त करना है, ब्रह्म आनंद को प्राप्त करना है, विशुद्ध आनंद को प्राप्त करना है, जिसको हम मोक्ष कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। तो हम सबका व्यक्तिगत लक्ष्य है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन हम सब आर्य समाज से संबंधित हैं। कुछ आर्य समाज के सदस्य हैं, कुछ आर्य समाज के अधिकारी हैं, कुछ आर्य समाज के कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता जो कम करते हैं, अधिकारी जो अधिक करते हैं। अधिक करे वो अधिकारी है, अधिकारी जो अधिक करे। और अगर अधिकारी अच्छा नहीं, तो किसी भी संगठन का सबसे अधिक अरी भी यही होता है। हालांकि अधिकारी अधिक करने वाला और अधिकारी बहुत करवाने वाला, और इसका अर्थ ये भी आजकल के परिदृश्य को देखते हुए, आर्य समाज के परिदृश्य को देखते हुए, आर्य समाज की गतिविधि को देखते हुए, मंद गति को देखते हुए, अधिकारी का अर्थ ये भी बन रहा है कि अधिकारी आर्य समाज के अधिक अरी हैं, बड़े शत्रु बन जाते हैं। अगर कोई अधिकारी बना है, पद पर आसीन है, और समाज की उन्नति में नहीं लगा है, समय नहीं दे रहा है, अस्तु, तो हम सब का व्यक्तिगत लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है।
पर हम सब समाज इनमें से श्रोताओं में से कुछ समाज के अधिकारी हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं और शेष आर्य समाज के प्रशंसक हैं, अनुयायी हैं, गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों का एक और बड़ा लक्ष्य है जो व्यक्तिगत लक्ष्य से भिन्न है, और उस लक्ष्य का नाम है प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। तो आर्य समाज अपनी उन्नति में संतुष्ट रहने के लिए नहीं है। आर्य समाज संगठन का निर्माण हुआ कि इसमें वो व्यक्ति सम्मिलित हों जो व्यक्तिगत उन्नति के साथ सामाजिक उन्नति, राष्ट्रीय उन्नति के कार्यों में भी भाग लें, उसमें रुचि लें, जिनकी रुचि परोपकार में भी है, जिनकी रुचि राष्ट्र के उत्थान में भी है, जिसकी रुचि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी है, राष्ट्रीय क्षेत्र में भी है। तो ऐसे तो संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। तो शारीरिक और आत्मिक उन्नति व्यक्तिगत उन्नति के अंदर आ गया, लेकिन आर्य हैं वो व्यक्तिगत उन्नति से संतुष्ट रहने वाले प्राणी नहीं हैं। इनको जब तक समाज के विषय में चिंतन नहीं करते हैं, समाज के विषय में योगदान नहीं करते हैं, समाज के उत्थान पतन का ध्यान नहीं देते हैं, तब तक इनको भोजन नहीं पचता है, तब तक इनको सुख चैन नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती है। तो हमारा लक्ष्य है संसार का उपकार करना, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना है। और सामाजिक उन्नति का तात्पर्य यही है, मानव समाज की उन्नति, आर्य समाज की उन्नति, आर्य समाज का उत्थान करना, ये हमारा लक्ष्य है। और एक लक्ष्य हम लोग रोज ईश्वर स्तुति के 8वें मंत्र का अर्थ के रूप में बोलते रहते हैं, और इसकी चर्चा स्वामी दयानंद भिन्न भिन्न स्थानों पर करते हैं, ऋग्वेद आदि, भाष्य भूमिका आदि में। जो स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप सब जगत के प्रकाश करने हारे सकल सुखदाता परमेश्वर, आप जिससे संपूर्ण विद्या युक्त हैं, कृपा करके हम लोगों को विज्ञान व राज्यादि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, विज्ञान व राज्यादि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे धर्मयुक्त आप्त लोगों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराएंगे। तो विज्ञान और राज्यादि ऐश्वर्य की प्राप्ति, ये हम प्रार्थना में भी बोलते हैं। तो विज्ञान की प्राप्ति हमारा लक्ष्य है, राज्यादि ऐश्वर्य की प्राप्ति हमारा लक्ष्य है। यही लक्ष्य को लेकर स्वामी दयानंद आगे बढ़े, वेदों का अध्ययन किया, योग की प्राप्ति हो गई, और योगाभ्यास, योग में सिद्ध होने के पश्चात जब गुरु विरजानंद के पास वेदों का भी ज्ञान हो गया, तो उनके पास यही था कि अब इस योग विद्या और वेद विद्या का प्रचार कैसे किया जाए, और प्रचार और प्रसार करने के साधनों के रूप में वो लिखते रहे, बोलते रहे, और वेदों का भाष्य भी किया।
यथाशक्ति और प्रचार के क्षेत्र में जब उतरे तो उनको ये पता था कि हमारा जो धर्मशास्त्र है, 4 वेद हैं और श्रुति वै वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति, चारों वेदों को श्रुति कहा है और धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति, और हमारा धर्मशास्त्र है वो मनुस्मृति है। और मनुस्मृति में जैसे वर्ण आश्रम धर्म का विज्ञान उसके अंदर विधान किया गया है, वैसे ही ब्रह्मचारी का धर्म, गृहस्थी का धर्म, वानप्रस्थी का धर्म, सन्यासी का धर्म, ब्राह्मण का धर्म, क्षत्रिय का धर्म, वैश्य का धर्म, शूद्र का धर्म, वैसे ही राजा का धर्म और प्रजा का धर्म भी, दंड नीति का भी वर्णन है, राज धर्म का भी वर्णन है। तो स्वामी दयानंद सभी विद्याओं के विज्ञ होने के कारण उनको सब सुस्पष्ट था कि जो हमारा लक्ष्य है, जो परमात्मा का लक्ष्य है, किरणवंतो विश्वमार्यम, उस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी। तो उसके लिए उन्होंने लक्ष्य प्राप्ति के साधन के रूप में उन्होंने जान लिया कि अगर पूरे विश्व में वैदिक सनातन धर्म की पुनः स्थापना करनी है तो वो छोटे मोटे साधनों से कार्य नहीं हो सकता, केवल विद्वानों से, पुरोहितों से, पंडितों से ये कार्य संपन्न नहीं हो सकता। तो जब वो प्रचार के क्षेत्र में निकले तो प्रचार में उन्होंने सोचा कि मुखिया का सुधार सबसे बड़ा सुधार है। अगर हम चाहते हैं, नेता का सुधार सबसे बड़ा सुधार है, मुखिया का सुधार सबसे बड़ा सुधार है, अधिकारी का सुधार सबसे बड़ा सुधार है। मूल को पकड़ने से ही कार्य बदलेगा। पूरे वृक्ष को तभी सिंचित किया जा सकता है, हरा भरा रखा जा सकता है जब वृक्ष के मूल को सींचा जाए। तो परिवार का मूल क्या है? परिवार का मूल है माता पिता। माँ, घर के जो वृद्ध वयस्क हैं ये परिवार के मूल। अगर माता देवी बन गई, पिता देव बन गया, माता पिता विद्वान हो गए, कुशल हो गए, इनका सुधार हो गया तो परिवार का सुधार हो जाएगा। अगर समाज के अधिकारियों का सुधार हो गया तो समाज का सुधार हो जाएगा। अगर राजा का सुधार हो गया तो पूरे राज्य का सुधार हो जाएगा, पूरी प्रजा का सुधार हो जाएगा। तो उनका ये सिद्धांत था और ये सिद्धांत सबका होना चाहिए कि मूल का सुधार करना चाहिए, मूल के सुधार की ओर आगे बढ़ना चाहिए। तो इसलिए स्वामी दयानंद प्रचार कार्य में, सुधार के कार्यों में राजाओं के पास जाना, उनको राजधर्म का उपदेश करना, उनका सुधार करना, उनको ज्ञान देना, उनको चरित्र का सुधार करना, उनको राजधर्म की शिक्षा देना, उन्होंने अपना परम कर्तव्य सोचा। और यही कि अगर राजा का सुधार हो जाएगा तो संपूर्ण प्रजा का सुधार हो जाएगा, राजा धार्मिक हो जाएगा, राजा के अंदर धर्म की स्थापना हो जाएगी तो प्रजा के अंदर भी धर्म की स्थापना हो जाएगी। अभी हम लोग पिछले 10 वर्षों से देख रहे हैं कि भारत का जो शासक है, वो शासक जिसके अंदर भारत के प्रति देशभक्ति की भावना है,
भारत को परम वैभवशाली बनाना चाहता है, विश्व गुरु बनाना चाहता है, तो ये उसकी इच्छा जन जन की इच्छा बनती जा रही है। जन जन के अंदर देशभक्ति की भावना भरती जा रही है। यद्यपि ये प्रजातंत्र है, पक्ष और विपक्ष है, विरोधी हैं, विपक्ष का धर्म है, अच्छे से ये दुष्ट विपक्ष कह सकते हैं, लेकिन भारत का जो प्रजातंत्र है ये बहुत ही विचित्र प्रजातंत्र है, जहां पर सत्ताधारी अच्छे से अच्छे काम भी करे तो उसकी प्रशंसा नहीं करनी और सदैव विरोध ही करना और सरकार को गिराने के लिए भिन्न भिन्न उपायों का अवलंबन करना, ये भारत की प्रजातंत्र की विडंबना है, विशेषता तो नहीं कह सकते। प्रजातंत्र वहां सफल होती है जहां पर प्रजा शिक्षित हो, देशभक्त हो, दूरदर्शी हो और राजनीतिक दृष्टि से शिक्षित हो, क्षेत्रीय और जातीय भावना से ऊपर उठकर, निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर जो राष्ट्र के स्वार्थ की बात है उसका चिंतन करने वाली प्रजा हो, वहां प्रजातंत्र तांत्रिक व्यवस्था सफल होती। तो मैं ये कह रहा था कि पिछले 10 वर्षों से जो राष्ट्र का नेता है, सबसे बड़ा प्रधानमंत्री है, जो देशभक्त है और प्रकृष्ट देशभक्त है, और वो उसके अंदर जो अग्नि है वो बहुत ही प्रखर है, बहुत तीव्र है, और वो चाहता है कि भारत पुनः विश्व गुरु बने और आर्थिक दृष्टि से भी वो प्रथम स्थान पर आ जाए, भारत विकसित देश बन जाए, ये उसकी सोच में है। तो उस तरह की देशभक्ति और भावना उसको पसंद करने वाले उसके पक्ष के लोगों में भी, और जो विपक्ष के लोग हैं वो भी उनको पसंद करने वाले बनते जा रहे हैं। धीरे धीरे उनके अंदर भी ये भावना आ रही है। तो तात्पर्य क्या है कि जैसा राजा वैसी प्रजा, लेकिन ये व्यवस्था राजतंत्र की है। ये जो कथनी है, ये कहावत है, वो राजतंत्र की है। वर्तमान में तो सही उक्ति ये है कि जैसी प्रजा वैसा राजा। अभी आपने चुनाव में देखा भी कि ये अशिक्षित प्रजा, भोली प्रजा देशभक्ति को छोड़ करके जाति भक्ति में पड़ गई, क्षेत्र भक्ति में पड़ गई, स्वार्थ भक्ति में पड़ गई और सरकार का सहयोग नहीं कर पाई, और सरकार उतनी शक्तिशाली, उतनी समर्थ नहीं बन पाई। तो जैसी प्रजा वैसा राजा। और दूसरी बात भी सही है कि जैसा राजा वैसी प्रजा। तो हम देख रहे हैं 10 वर्ष से कि राजा के नीतियों का, उसके चिंतन का, उसके धर्म का प्रभाव प्रजा के अंदर। तो राजा देशभक्त है तो प्रजा के अंदर भी देशभक्ति की भावना है, और राजा धार्मिक भी है। अब वैदिक दृष्टिकोण से तो धार्मिकता शायद नहीं कह सकते, लेकिन पौराणिक दृष्टिकोण से राजा धार्मिक भी है, आध्यात्मिक भी है। धार्मिक और आध्यात्मिक होते हुए भी हम सब जो आर्य हैं, आजकल आर्य लोग अधिकतर
पसंद करते हैं, बड़ा अच्छा काम हो रहा है, बड़ा अच्छा काम हो रहा है। लेकिन हम जैसे लोगों में ये बात बड़ी खटकती है कि देशभक्ति तो बहुत अच्छी बात है, पौराणिकों के अंदर जो अपनी रक्षा की भावना का जागरण हो रहा है, आत्मिक जागरूकता आ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ में ये भी देख रहे हैं, क्योंकि जो राजा है वो वेदों को जानने वाला नहीं, जो राजा है वो शास्त्रों को नहीं पढ़ा है, संस्कृत का ज्ञाता नहीं है, उसको पौराणिक विधि विधानों का अभ्यास है, वो वेदों को नहीं जानने वाले स्वामी विवेकानंद का भक्त है। स्वामी विवेकानंद जिनको योग में, वेद में, शास्त्र में, संस्कृत में गति नहीं है, और वो वो गुरु मानते हैं, उसको वो परम मार्गदर्शक मानते हैं। तो इसके कारण समाज के अंदर, भारत वर्ष के अंदर, पूरे देश के अंदर इतना अधिक पौराणिक क्रियाकांड और अंधविश्वासों की भी वृद्धि हुई है, और इतनी वृद्धि हुई है कि आज का पौराणिक समाज मतदान को छोड़कर तीर्थाटन करना पसंद कर रहा है, पर्यटन करना पसंद कर रहा है, तीर्थाटन के लिए नामांकन करवा रहा है। अभी केदारनाथ का, अभी बद्रीनाथ का, अभी चार धाम का, और अभी आरंभ हो गया अमरनाथ की यात्रा का भी आरंभ हो चुका है। तो मतदान के काल में देखा गया, एक दूसरे लोग बड़े जागरूक हैं अपने धर्म के प्रति, जो दूर दूर से किराया लगा लगा करके अपने मतदान के क्षेत्र में पहुंचे, और लंबी लंबी पंक्तियां लगा करके एक भी व्यक्ति मतदान से नहीं चूका। और दूसरा, ये पौराणिक समाज जो मतदान के दिनों को पर्यटन के लिए, मनोरंजन के लिए, तीर्थाटन के लिए उपयोग करता रहा, और इसको गर्मी सताती रही, घर में होते हुए भी मतदान करने का कष्ट नहीं उठाया, जिसका परिणाम सारा जो आर्य समाजी है, जो सनातन धर्म का हितैषी है, उसके अंदर ये टीस, ये पीड़ा, ये व्यथा से व्यथित हैं, और अभी उसकी छानबीन हो रही है। अस्तु, तो स्वामी दयानंद हमारे चारों वेद, हमारा मनुस्मृति, और उन सब के सार के रूप में जो सत्यार्थ प्रकाश ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका का प्रणयन और लेखन जिस स्वामी दयानंद ने किया है, इसके अंदर राजधर्म का भी विषय रखा, यानी आर्य समाज को राजधर्म के अंदर आना चाहिए, राजधर्म में भी रुचि लेनी चाहिए। और इसीलिए जब आर्य समाज की स्थापना हुई, और आर्य समाज की जब स्थापना नहीं हुई, तब से स्वामी दयानंद स्वयं, स्वामी विरजानंद स्वयं राजधर्म के प्रति प्रबल रुचि लेने वाले, उनकी गतिविधियों में शामिल होने वालों में से थे। 1857 की क्रांति के अंदर 4 वर्ष का अज्ञातवास, जिसे हम यही जानते हैं कि उनका राष्ट्र के लिए योगदान था, और राष्ट्र के लिए जो समर्पण है, स्वराज्य है, स्वदेश है, स्वभाषा है,
ये स्व 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 का जो उपयोग उन्होंने सर्वत्र किया और राष्ट्र के जो स्वतंत्रता सेनानी हुए, चाहे गोविंद राणाडे हुए, बाल गंगाधर तिलक आदि हुए, सब ने यही कहा कि स्वराज्य शब्द हमने सत्यार्थ प्रकाश से सीखा है, स्वामी दयानंद से सीखा है, और आदि से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के अंत तक आर्य समाज सतत राज धर्म से जुड़ा रहा, राज्य की व्यवस्था के सुधार के कार्यों में, क्रांति के कार्यों में लगा रहा। और हम सब ये कहते हुए थकते नहीं हैं कि 85% आर्य समाजी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 85% आर्य समाजी ही थे जो देश की स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे, और जो नेता हैं उनमें से आर्य समाज से प्रभावित थे, आंदोलनों से प्रभावित थे, व्यक्तियों से प्रभावित थे। तो ये कहते हुए हम थकते नहीं, इसका गौरव लेते हैं, गौरव लेना भी चाहिए। आर्य समाज के प्रयासों से ही निजाम, हैदराबाद निजाम से हैदराबाद राज्य को मुक्ति मिली और भारत में उसका विलय हुआ। इसका पूरा श्रेय आर्य समाज को है। दर्जनों बलिदान हुए, सैकड़ों बलिदान, इतनी यातनाएं सही, और पूरे देश में आर्य समाज के आंदोलनों से सभी पौराणिक समाज और अन्य सभी इतने आंदोलित और प्रेरित हो रहे थे, सब इससे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। लेकिन हाय, आज आर्य समाज की क्या स्थिति है। आज आर्य समाज का राजनीतिक जीवन क्या रह गया है। आज आर्य समाज राजधर्म के विषय में क्या सोच रहा है, क्या चिंतन कर रहा है। ये तो जैसे ही स्वतंत्रता मिली, उसे हम स्वतंत्रता नहीं, विभाजन कहते हैं। इस विभाजन के कारण ही भगत सिंह के चाचा अजित सिंह जी, जो बीमार पड़े हुए थे 1947 के अंदर, और जैसे ही विभाजन का समाचार सुना, उन्होंने उसी दिन प्राण त्याग लिया। तो वास्तव में ये जो जिसको हम स्वतंत्रता कह रहे हैं, वास्तव में वो विभाजन था। लेकिन हमने विभाजन को स्वतंत्रता कह के और प्रसन्न होकर, संतुष्ट होकर के हमने अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ ली, और उसके पश्चात आज तक आर्य समाज राजधर्म की ओर अपना मुख नहीं मोड़ रहा। बीच में हिंदी आंदोलन आदि कुछ कार्य होते रहे, जब आर्य समाज थोड़ा सा सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सुगबुगाहट रही, और उसके पश्चात धीरे धीरे पूरी तरह से आर्य समाज सो चुका है, निष्क्रिय हो चुका है, गतिहीन हो चुका है। अब कभी कभी किसी ने कुछ प्रयास किया, राजार्य सभा की स्थापना हुई, और कोई छोटे मोटे प्रयास किए गए, लेकिन कभी भी संगठित नहीं हो सके, सभी जुड़ नहीं सके, क्योंकि आर्य समाज के अंदर प्रारंभ से कुछ दलीय भावना भी रही। आज भी आर्य समाजों के अंदर राजधर्म की चर्चा नहीं हो रही, राजनीति की चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि आर्य समाज के अंदर भी भिन्न भिन्न दलों के लोग होते हैं, और वहां पर सत्य असत्य का निर्णय भूल करके, सत्य
सत्य के ग्रहण करने और सत्य के छोड़ने में उद्यत न रह करके किसी दल विशेष में पक्षपात होने के कारण आपस में विवाद की संभावनाओं के कारण अब आर्य समाज में राजधर्म की चर्चा समाप्त हो गई है। तो ये बहुत दुख। तो स्वामी दयानंद को पता था, महाभारत के शांति पर्व में ये कहा है, सर्वे योगा राजधर्मेषु चोक्ता। भीष्म पितामह शांति पर्व के अंदर कह रहे हैं कि ये जो राजधर्म है, ये राजधर्म सबसे बड़ा योग है। सबसे उत्तम शिक्षा राजधर्म है, सबसे उत्तम योग राजधर्म है, सबसे उत्तम विद्या राजधर्म है, सबसे उत्तम कर्म राजधर्म है, सबसे उत्तम धर्म राजधर्म। और राजधर्म में सभी कला कौशल विद्या सब कुछ इसके अंदर है। तो राजधर्म सबसे बड़ा धर्म, राजा का सुधार सबसे बड़ा सुधार है। इस बात को आज हम विस्मृत हो चुके हैं, जिसके कारण आज हम राजधर्म के सुधार के विषय में कोई चिंतन, कोई संगठन नहीं बना रहे, और कहीं कहीं कुछ व्यक्तिगत रूप से प्रयास होता है, 2-4 व्यक्ति मिलते हैं, लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखती, किसी के अंदर उत्साह नहीं दिखता, और बार बार कुछ लोग आगे आकर के और अब निश्चिंत हो जाते। और वर्तमान समय में तो आर्य समाज बड़ा संतुष्ट हो रहा है, जबकि ये स्थिति बड़ी भयावह है। देशभक्ति तो आर्यों के अंदर किसी और को सीखने की बात, लेकिन आजकल आर्य समाज में देशभक्ति के जो गीत गाए जाते हैं वो भजनोपदेशकों के द्वारा उतना ही तक है। बाकी देशभक्ति केवल चर्चा का विषय हो गया है। देश के प्रति जो हमारी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, अनुक्रिया होनी चाहिए, जो सहयोग होना चाहिए, वो चीजें हम भूल चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय तरह तरह के अच्छे और बुरे निर्णय लेता रहता है। समाज में बहुत सी बुराइयां भरी पड़ी हैं, लेकिन हमारा समाज संगठित हो जाए, हमारे संगठन की राज्य में, जनपद में, राज्य में, नगर में, देश में पहचान हो, ऐसा कुछ हम कार्य करें, तो ऐसा कोई कार्य नहीं हो रहा। और ये कार्य, इसके कारण हम धीरे धीरे सुसुप्ति का परिचय दे रहे हैं, और परिचय वो तो क्या है, वास्तविकता भी यही है। तो राजधर्म सभी धर्मों में बड़ा है। जैसा राजा वैसी प्रजा, जो धर्म राजा का होगा वही धर्म प्रजा का होगा। 10 साल पहले तक राजा का धर्म, जो राजगद्दी पर बैठे थे 50-55 साल तक, वो परिवार जिसका मूल इस्लाम है, जिसका मूल पारसी है, जिसका मूल क्रिश्चियनिटी है, वो परिवार इस देश का शासन चलाता रहा। और इसके कारण क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के विकास के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते रहे, और वो लोग फलते और फूलते रहे, और 3 करोड़ से लेकर 10 गुना बढ़ के 30 करोड़ हो गए, जबकि सनातन धर्मी 30 करोड़ से बढ़कर केवल 3 गुना 90 करोड़ पहुंचे हैं। उनकी संख्या 42% बढ़ गई है। कई राज्य ईसाई और इस्लाम के अंदर आ चुके हैं, और सनातन धर्म का जगह जगह से, राज्य से, जिलों से, नगरों से पलायन और विनाश हो रहा है। तो जब आज से 50-55 साल पहले तक जिनका राज्य था, उसका जो धर्म था,
उस धर्म के लोगों की वृद्धि हुई। अगर हम चाहते हैं कि सनातन धर्म की वृद्धि हो, विश्व की बात अभी छोड़ो, विश्वमार्यम, अभी भारत में ही, भारत को ही आर्यावर्त पुनः बना ले, यही लक्ष्य अगर हम रख लें, ऐसा कार्य कर लें, तो बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन आज आर्य समाज इस लक्ष्य को भूल गया है। ऐसी कोई योजना नहीं बनाई जाती, कोई संगठन नहीं खड़ा किया जा रहा है। सम्मेलन बड़े हो रहे हैं, ओ विश्व सम्मेलन, और साल भर में 2 साल में बड़े बड़े सम्मेलन, और सम्मेलन का परिणाम क्या है वो कुछ नहीं दिख रहा है। तो आर्य समाज को तो मैं कहता हूं ये सम्मेलन समाज है। व्यक्ति अपनी जान पहचान बढ़ाने के लिए, अपने कुछ निहित लाभ के लिए बड़े बड़े सम्मेलन करते हैं, लेकिन आर्य समाज का उत्थान कैसे हो, इसके लिए ठोस कदम दिख नहीं रहा, कम से कम दिख तो नहीं रहा। तो समय हो गया है। आपने कहा था कि 8:45 बजे तक, 8 से 8:45 तक, तो हम 8:15 के बाद ही आरंभ हुए थे, तो 8:15 से 9 हो गया है। कोई बात और नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ चलता है वो तो, इतना 10-5 मिनट आगे हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो मेरी ये पीड़ा है जो आप तक पहुंचाने का प्रयास है, और समाज को, आर्य समाजियों को राजधर्म की चर्चा करनी चाहिए, संगठन बनाना चाहिए, इस क्षेत्र में आगे आना चाहिए। क्योंकि आज भी जो अभी जैसे हुआ, जिस धर्म को मानने वाले पहले 55 साल तक शासन करते रहे, उनका संगठन इतना शक्तिशाली है कि आज वो 25-30% लोगों के भरोसे सारे के सारे राजनीतिक दल हैं, वो उसी के पक्ष में हैं और उसी के लिए काम करना चाह रहे हैं, उसी के लिए समर्पित हैं। लेकिन जो ये 75-80% जो समाज है, वो इतना बिखरा हुआ है, इतना टूटा हुआ है कि इसके विषय में कोई चिंतन करने वाला नहीं है। अस्तु, तो तात्पर्य हमारा यही है कि हमें वर्तमान जो शासक है, जो नेता है, जो राजा है, वो अन्य सभी में उत्तम है, लेकिन सर्वोत्तम नहीं है। सर्वोत्तम का विकल्प आर्य समाज को देना चाहिए। अगर आपका, हमारा लक्ष्य सनातन धर्म की स्थापना विश्व में करनी है, भारत में करनी है, आर्यावर्त बनाना है, आर्य राष्ट्र बनाना है, कर्णवंतो विश्वमार्यम करना है, तो वर्तमान जो पौराणिकता प्रधान शासन है, उसको वैदिक प्रधान शासन बनाने के लिए राजनीति का विकल्प हमें शीघ्र ही लाना चाहिए। नहीं तो दूसरे विकल्प भरे पड़े हैं, जिसको लोग पसंद कर रहे हैं, जिसको लाने के लिए तैयार है। अभी आपने देख लिया कि कैसे सरकार अब उतनी सामर्थ्य वाली, शक्तिशाली नहीं रही। ओम। तो सबको नमस्ते और शुभकामनाएं, और सबका धन्यवाद। आपने श्रवण किया, लेकिन मैं कोई श्रवण करने आपने किया इसके लिए आभारी मैं तो तभी होना चाहता हूं कि आप इस पर चिंतन भी करें, और समाजों के अंदर ये बात पहुंचनी चाहिए। अधिकारीगण इस पर चिंतन करें, राजार्य सभा कैसे शक्तिशाली हो, कैसे सक्रिय हो, इस पर कार्य होना चाहिए। केवल प्रवचन के लिए नहीं होना चाहिए। ये प्रवचन ज्ञान वर्धन के साथ ही
संबोधन है, जागरण है और लक्ष्य का परिज्ञान है। तो इस लक्ष्य को विस्मृत होकर हम कुछ नहीं कर सकते, तो इस लक्ष्य को स्मरण भी रखना है और उस पर कार्य भी करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, नमस्ते। बहुत बहुत आभार। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने जिस राज धर्म की चर्चा सत्याग्रह प्रकाश में की, उसी विषय को लेकर के आपने एक सभी लोगों के सामने एक आत्मचिंतन करने का एक विषय रख दिया है। और निश्चित रूप से सभी लोग उस पर आत्मचिंतन भी करेंगे और मंथन भी करेंगे। और यह समय की आवश्यकता भी है। जब तक आर्य समाज के लोग राजनीतिक हिस्सेदारी में अग्रणी नहीं होंगे, तब तक ये विश्व गुरु नहीं बन सकता है। और पौराणिकता हावी बनी जाएगी। एस के मल्होत्रा जी, सुखदेव मल्होत्रा जी, वीडियो खोल लीजिए, अपना माइक खोल लीजिए। भोगी प्रसाद जी, म्यांमार, नमस्ते जी। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे निवेदन को स्वीकार किया आचार्य जी ने। और आचार्य जी आगे भी आशा करेंगे, आगे भी हम आगे भी आशा करेंगे इसी प्रकार से। हाँ हाँ जी, जी, एक उन्हीं का धन्यवाद कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 2-4 दिन के अंदर पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे जी। प्रेम सचदेवा जी, हमारे दिल्ली के धन्यवाद, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम सचदेवा जी, भोगी प्रसाद जी, म्यांमार, प्रेम सचदेवा जी, चलिए आइए। वेद प्रकाश शर्मा जी, बहुत ही सुंदर प्रवचन हमारे आचार्य जगदीश जी ने बताया कि हमारा समाज का क्या लक्ष्य होना चाहिए, राष्ट्रीय लक्ष्य क्या होना चाहिए, व्यक्तिगत लक्ष्य क्या होना चाहिए, और उन्होंने वर्तमान दशा का बहुत ही सुंदर निरूपण किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। भोगी प्रसाद जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? भोगी प्रसाद जी, शांति पाठ कराए हम सब। चलिए शांति पाठ करिए। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ओम। जो बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु ब्रजानंद की जय। योगेश्वर महर्षि श्री दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित एक राम की जय। स्वामी सिद्धानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, हरियों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। संतो विश्व सभी के माइक खोल दिया। सभी को सादर नमस्ते। आचार्य जी को बहुत बहुत प्रणाम। सभी को सादर नमस्ते। सादर नमस्ते जी, सबको नमस्ते। नमस्ते अनिल जी, नमस्ते भाई साहब। आज आचार्य जी ने जो विषय लिया है उसके बारे में बार बार मैं आप सबको याद दिलाता रहता हूँ। जब तक हम लोग राजनीति के उसमें सक्रिय योगदान नहीं लेते, भाग नहीं लेते, तब तक हम विश्व गुरु नहीं बन सकते, है ना। हमने उपदेशक बना दिए और ब्राह्मण बना दिए, लेकिन क्षत्रिय और वैश्य और दूसरे जो 3 वर्ण है उनको नहीं बनाया, है ना। और आर्य समाज में चारों वर्ण समान है। जब तक समाज के चारों पाए नहीं होंगे बराबर, तब तक राष्ट्र की उन्नति होना मुश्किल है। और बिना राज के अंदर अपना योगदान किए हम अपनी विचारधारा स्थापित भी नहीं कर सकते। धन्यवाद। मतलब
सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि।